मित्रों नमस्कार। जैसा कि फिर आज हम अपने वीडियो में लेकर उपस्थित हुए हैं कक्षा 10 वाले विद्यार्थियों के लिए हिंदी में संस्कृत खंड काव्य से संकलित अध्याय 2, जिस अध्याय का नाम अन्योक्ति विलासा है। मित्रों, अन्य धन उक्ति, अन्य माने दूसरे की, उक्ति माने कथन। अर्थात मित्रों जो दूसरों का कथन होता है उसी को अन्योक्ति कहा जाता है। तो चलिए मित्रों, हम देर ना करते हुए इस अध्याय में सभी श्लोकों का अर्थ देखते हैं। इसमें देखिए पहला श्लोक है, नितराम नीचो अस्मीति त्वम खेदम कूप कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणग्रही तासी। पहले मित्रों हम शब्दार्थ देखते हैं। नितराम माने अत्यधिक, नीचो माने नीचा, अस्मित माने होने के कारण, तुम माने तुम, खेदम माने दुख, कूप माने कुएं, कदापि माने कभी भी, मा माने मत, कृथा माने करो। अत्यंत सरस हृदयो, अत्यंत माने अत्यधिक, सरस माने कोमल, हृदय माने हृदय, यतः माने क्योंकि, परेशान माने दूसरे लोगों के द्वारा, गुण ग्रहीतासी माने गुणों को ग्रहण किया जाएगा या गुण आपके गुण ग्रहण करने योग्य हैं। तो मित्रों इसका पूरा अर्थ होगा, यानी इसमें कुएं को कहा गया है। क्या कहा गया है कि हे कुएं, तुम अत्यधिक नीचा होने के कारण कभी भी दुख मत करना, दुखी मत होना, क्योंकि अत्यधिक कोमल हृदय होने के कारण दूसरे लोगों के द्वारा तुम्हारे गुणों को ग्रहण किया जाएगा। फिर से मित्रों इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं। यानी हे कुएं, अत्यधिक नीचा होने के कारण या नीची होने के कारण तुम दुख मत करना, क्योंकि अत्यधिक कोमल हृदय होने के कारण तुम्हारे गुणों को दूसरे लोगों के द्वारा ग्रहण किया जाएगा। फिर मित्रों हम दूसरे श्लोक की तरफ आते हैं। दूसरा श्लोक है, नीर क्षीर विवेके हंसा लस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्व अस्मिन अधुना अन्य कुल व्रतम पालिष्यति। कह नीर माने जल, क्षीर माने दूध, विवेके माने विवरण के समय, हंस माने हंस, आलस्य माने आलस्य, त्वमेव माने तुम्हारा, तनुषे चेत माने उचित नहीं है, विश्व माने संसार में, अस्मिन माने इस, अधुना माने अब, अन्य माने दूसरा, कुल व्रतम माने कुल के व्रत का, पालिष्यति माने पालन करेगा। मित्रों इसमें देखिए लिट लकार का रूप है, कहा माने कौन। तो इसका पूरा अर्थ होगा, यानी हे हंस, दूध और पानी के विवरण के समय तुम्हें आलस्य करना उचित नहीं है, क्योंकि अब इस संसार में दूसरा कौन तुम्हारे कुल के व्रत का पालन करेगा। फिर से मित्रों इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं। यानी हे हंस, दूध और पानी के विवरण के समय तुम्हें आलस्य करना उचित नहीं है, क्योंकि अब इस संसार में दूसरा कौन तुम्हारे कुल के व्रत का पालन करेगा। फिर मित्रों हम अगली श्लोक की तरफ आते हैं। तीसरा श्लोक है, कोकिल आपय दिवसान तावद विरसान करील बिटपेशु यावद ना मिलद अलिमालह कोअपि रसालह समूल सती। कोकिल माने कोयल, यापय माने यापन कर लो, व्यतीत कर लो, दिवसान माने दिनों को, तावद माने तब तक, विरसान माने सोनसान, करील बिटपेश माने कांटों से युक्त वृक्षों पर या वृक्षों में। मित्रों सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक यानी बहुवचन का रूप है। यावद माने जब तक, ना माने नहीं, मिलद माने मिल जाए, अली माने भंवरों से, माला माने समूह अर्थात भंवरों का समूह, कोअपि माने कोई भी, रसाला माने आम का वृक्ष, समूलसच माने पुष्पित। मित्रों जब आम के वृक्ष पर भंवर आ जाता है तो उसी को समूलसच कहा जाता है। तो इसका पूरा अर्थ होगा, यानी हे कोयल, तुम अपने इन दिनों को तब तक करील के अर्थात कांटों से युक्त वृक्षों पर व्यतीत कर लो जब तक तुम्हें भंवरों से गुनगुनाता हुआ कोई पुष्पित आम का वृक्ष ना मिल जाए। फिर से मित्रों इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं। यानी हे कोयल, तुम अपने इन दिनों को तब तक सुनसान कांटों से युक्त वृक्षों पर व्यतीत कर लो जब तक तुम्हें भंवरों से गुनगुनाता हुआ कोई भी पुष्पित आम का वृक्ष ना मिल जाए। तो यही बात मित्रों देखिए सज्जन व्यक्तियों के लिए कही गई है कि हे सज्जन व्यक्ति, तुम अपने इन दिनों को कहीं ना कहीं व्यतीत कर लो
जब तक तुम्हें कोई अच्छे व्यक्ति आपकी बातों को समझने वाले नहीं मिल जाते हैं, तब तक तुमको यह दुख होता ही रहेगा। यही बात मित्रों देखिए कोयल को कही गई है। तो देखिए मित्रों, इस प्रकार से तीसरा भी श्लोक समाप्त होता है। अब हम आते हैं चौथे श्लोक की तरफ। तो चौथा श्लोक है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षण सुरोहिताम अम्भोदा बाहो ही संति गगने सर्वे अपि नयता दृशा केचिद वृष्टि भी आर्दयंति वसुधाम गर्जंति केचिद वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः। रे रे चातक मित्रों, एक चातक पक्षी होता है जो केवल स्वाति नक्षत्र का पानी ही पीता है और किसी नक्षत्र का पानी नहीं पीता है। तो यही यहाँ पर देखिए मित्रों चातक को कहा गया है। यानी हे चातक सावधान मनसा, सावधान माने सावधान, मनसा माने मन के, मित्र माने मित्र, क्षणम माने कुछ क्षण के लिए, श्रोता माने सुन, अम्भोदा माने बादल, बाहो माने बहुत से, ही संति हैं, गगने माने आसमान में, सर्वे माने सभी, वे सभी, नयता दृशा ना माने नहीं, ऐता दृशा माने एक जैसे नहीं है, केजित माने कुछ, वृष्टि भी माने वर्षा के द्वारा, आर्द्यंति माने आर्द्र कर जाते हैं अर्थात गीला कर जाते हैं, और सुधा माने पृथ्वी को, गर्जंति केचित वृथा, गर्जंति माने गरजते रहते हैं, केचित माने कुछ, वृथा माने बेकार में। यम यम मित्रों देखिए दो बार आया है। यम माने जिस अर्थात जिस जिसको, पश्यसि माने देखो, तस्य तस्य उस उसके, पुरतो माने सामने, माँ माने मत, ब्रोहि माने कहो, दीनम माने दीन, वचा माने वचन या वाणी। तो मित्रों इसका पूरा अर्थ होगा, यानी हे चातक मेरे मन के मित्र कुछ क्षण के लिए सुन, आसमान में बहुत से बादल हैं, वे सभी एक जैसे नहीं हैं, कुछ अपनी वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला कर जाते हैं और कुछ बेकार में गरजते रहते हैं। तू जिस जिस को देख उस उसके सामने अपने दीन वचनों को मत कहना। फिर से मित्रों इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं। यानी हे चातक मेरे मन के मित्र सावधान होकर कुछ क्षण के लिए मेरी बातों को सुन। आकाश मंडल में बादल बहुत से हैं, वे सभी एक जैसे नहीं हैं, कुछ अपनी वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला कर जाते हैं और कुछ बेकार में गरजते रहते हैं। तू जिस जिस को देख उस उसके सामने अपने इन दीन वचनों को मत कहना। तो मित्रों इस प्रकार से देखिए चौथा भी श्लोक समाप्त होता है। अब हम आते हैं अगले श्लोक अर्थात पांचवें श्लोक की तरफ। मित्रों पांचवा श्लोक है, ना वै ताड़नाथ तापनाथ बहिन मध्य ना वै विक्रियात क्लिश्यमानो अहमस्मि सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम यतो माम जना गुंजया तोलयंती। जिस प्रकार से मित्रों सज्जनों का दुख होता है उसी प्रकार से सोने का भी दुख है। सोना देखिए क्या कहता है, ना माने ना तो, वह माने मुझको, ताड़नाथ माने पीटने से, तापनाथ माने तपाने से, वहीन मध्य माने अग्नि के मध्य में, ना माने ना तो, वह माने मुझको, विक्रियात माने बेचे जाने पर, क्लिश्य मानो माने दुख, अहम माने मुझको, असि माने होता है, सुवर्णस्य माने सोना कहता है, मैं माने मेरा, मुख्य दुखम माने मुख्य दुख, तद एकम माने वह एक है, यतो यतो माने क्योंकि, माम माने मुझको, जना माने लोग, गुंजिया माने घुघची के द्वारा, तोलयंती माने तोलते हैं। तो मित्रों इसका पूरा अर्थ होगा, यानी सोना कहता है ना तो मुझे पीटने से दुख होता है, ना ही मुझे अग्नि के मध्य में तपाने से ही दुख होता है, और ना ही बेचने पर मुझे दुख होता है। सोना कहता है मेरा मुख्य दुख वह एक है, क्योंकि जब लोग मुझे एक घुघची के द्वारा तौलते हैं। फिर से मित्रों इसका पूरा अर्थ देखते हैं। यानी सोना कहता है ना तो मुझे पीटने से और ना ही अग्नि के मध्य में तपाने से और ना ही बेचे जाने पर ही दुख होता है। सोना कहता है कि मेरा मुख्य दुख वह एक है, क्योंकि जब लोग मुझे एक घुघची के द्वारा तौलते हैं। इसी प्रकार से मित्रों सज्जनों का भी दुख होता है। सज्जन लोग कहते हैं ना तो मुझे संसार के लोगों से डर लगता है और ना ही संसार की बातों से डर लगता है, मुझे तो दुख तब होता है जब मेरी तुलना लोग एक तुच्छ प्राणी से करते
हैं। इस प्रकार से देखिए मित्रों, पांचवा भी श्लोक समाप्त होता है। आते हैं हम छठवें श्लोक की तरफ। छठवां श्लोक है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाली इत्थम विचिन्तयति कोश गते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीम गज उज हारह। रात्रि गमिष्यति माने रात जाएगी अर्थात रात व्यतीत होगी। भविष्यत माने होगी, सुप्रभातम माने सुंदर सुबह है। भास्वानुदेश्यति और सूर्य निकलेगा। हंसिष्यति माने हंसेंगी। पंकजाली माने कमल की कलियां। इत्थम माने इस प्रकार से। विचिंतयति माने सोच ही रहा अर्थात विचार कर रहा है। कोशगते माने कमल की पंखुड़ी में। द्विरेफे माने भौरा। हा हंत हंत हाय धिक्कार है धिक्कार है। नलिनी माने उस पंखुड़ी को। गज माने हाथी। उज्जारा माने हरण कर लेता अर्थात नष्ट कर देता है। मित्रों, कोई भौरा है और वह किसी कमल की पंखुड़ी में बंद है और उसी में विचार कर रहा है। क्या विचार कर रहा है कि रात बीतेगी और सुंदर सवेरा होगा, सूर्य निकलेगा और कमल खिलेगा अर्थात कमल की कलियां खिलेंगी। हाय धिक्कार है। कोई हाथी उसी कमल की पंखुड़ी को उखाड़कर नष्ट कर देता है। मित्रों, यही इसमें देखिए बात कही गई है। तो इसका पूरा अर्थ देखते हैं। यानी रात बीतेगी और सुंदर सवेरा होगा, सूर्य निकलेगा और कमल खिलेगा। इस प्रकार किसी कमल की पंखुड़ी में कोई बंद भौरा इस प्रकार विचार कर रहा है। हाय धिक्कार है। कोई हाथी उस कमल की पंखुड़ी को उखाड़कर नष्ट कर देता है। इस प्रकार से देखिए मित्रों, हम लोगों का भी जीवन होता है। हम लोग भी अपने जीवन में सोचते रहते हैं कल क्या होगा, अगले दिन क्या होगा। इसी प्रकार से मित्रों सोचते ही रहते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि हम लोगों पर मृत्यु अपने तमाचे को मार देती है अर्थात हम लोग मृत्यु के पात्र हो जाते हैं। तो मित्रों, फिर से इस प्रकार से पूरा एक बार अर्थ देख लेते हैं। यानी रात बीतेगी और सुंदर सवेरा होगा, सूर्य निकलेगा और कमल की कलियां खिलेंगी अर्थात कमल खिलेगा। इसी प्रकार किसी कमल की पंखुड़ी में बंद भौरा विचार कर रहा है। हाय धिक्कार है। कोई हाथी उसी कमल की पंखुड़ी को उखाड़कर नष्ट कर देता है, तोड़ देता है। इस प्रकार से देखिए मित्रों, अन्योक्त विलासा नामक अध्याय में सभी श्लोकों का अर्थ समाप्त हुआ। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है, इसमें अर्थ अच्छे लगते हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।